नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में उस वक्त एक बार फिर से भूचाल मच गया जब प्रशांत किशोर ने सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और ये ट्वीट था कि वो अपनी पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं, राजनीति की नई पारी खेलने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत बिहार से ही होने जा रही है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा, उनकी पार्टी के तहत उन्होंने क्या कुछ रणनीति बनाई है और आखिरकार क्या उनकी पार्टी बिहार में अकेले खड़ी होगी या फिर किसी के साथ अलायंस करेगी। ये सारी बातों का जवाब 5 मई को प्रशांत किशोर के द्वारा मिलने वाला है। आपको बताएं कि पटना के ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां पर वो अपनी पार्टी से जुड़ी सभी जानकारी साझा करेंगे। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बिहार की सक्रिय राजनीति में आने के संकेत मात्र से ही गर्माहट पैदा हो गई है। अगर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आते हैं तो फिर क्या होगा। बीते कई दिनों से प्रशांत किशोर पटना में कैंप कर रहे हैं। उम्मीद है कि 5 मई को प्रशांत किशोर उर्फ पीके बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पीके पर बिहार ही नहीं, दिल्ली की मीडिया की भी नजरें हैं। पीके पटना में बैठकर दिल्ली में बैठे राजनेताओं को बड़ा संकेत देने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पारी शुरू होने के बाद बिहार का राजनीतिक और जातिगत समीकरण का क्या होगा, इस पर भी सवाल उठ चुके हैं। पीके के राजनीतिक पार्टी का गठन करने के बाद बिहार में किस गठबंधन को नुकसान और किस गठबंधन को फायदा होगा, ये सवाल भी बिहार के राजनीतिक कारों को चिंता में डाल रहा है। गौरतलब है कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार राजनीतिक तौर पर शुरू से ही सबसे ज्यादा मजबूत रहा है। कहा जाता है कि अगर एक बिहारी की राजनीतिक समझ को भांप लिया तो देश के राजनीतिक मिजाज को समझने में बेहद आसानी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर तरफ से निराश हो जाने के बाद प्रशांत किशोर अब सियासी समंदर में डुबकी लगाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 5 मई को पीके की संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। पीके के जन सुराज पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पीके की राजनीतिक गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको बताते चले कि बेशक नीतीश कुमार पीके पर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार इसको भी गंभीरता से ले रहे हैं। पीके और नीतीश कुमार का संबंध भी बड़ा पुराना है। जब प्रशांत किशोर ने साल 2014 में पीएम मोदी और का चुनावी कैंपेन करने के बाद नाता तोड़ा था तो नीतीश कुमार ने ही पीके को अपने साथ जोड़ा था। साल 2015 में आरजेडी, कांग्रेस और जदयू गठबंधन की जीत के बाद पीके को जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। जब से प्रशांत किशोर की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है कि वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उनकी पार्टी की नींव बिहार से ही पड़ने वाली है, तब से बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन मामलों से उनका कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस बात को भी गंभीरता पूर्वक तरीके से लिया जा रहा है और अब 5 मई को इस बात का खुलासा होगा कि प्रशांत किशोर क्या अगला कदम क्या होगा, बिहार की राजनीति में किस तरीके से उनके तरफ से भूचाल लाया जाएगा, साथ ही साथ क्या उनकी पार्टी बिहार में अकेले पारी की शुरुआत करेगी या फिर किसी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, और अगर कुछ ऐसा होता है तो किस गठबंधन को फायदा होगा और किस गठबंधन को नुकसान, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।